हाय एवरीवन, वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में। चलिए अपने करंट अफेयर्स को शुरू करते हैं। सोशलिस्ट सेक्युलर इन द प्रियम्बल। रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के केस में एक पिटिशंस को डिसमिस किया है, जो दो वर्ड है सोशलिस्ट सेक्युलर्स हमारे प्रेम्बल में ऐड हुए हैं 42 अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1976 का। तो उसके इंक्लूजन्स को यहाँ पे चैलेंज किया गया है। पिटीशन जो है वो इन वर्ड्स के इंक्लूजन के अगेंस्ट है and were filled on the ground that they were inserted during times of emergency। कि जब इमरजेंसी है, इमरजेंसी के टाइम पे इनको क्या किया गया है, इंसर्ट किया गया है, एंड ये पीपल की जो विल है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। सो पिटिशंस ऑल्सो हेल्ड दैट सिंस द डेट ऑफ अडोप्शंस 26 नवंबर 1949 जो थी बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल। पिटिशंस जो है ये इस तरह यहाँ पे फाइल किया हुआ है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने तो ये इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं, एज इट अमेंडेड द प्रीएम्बल 40 आर्टिकल्स 7 शेड्यूल्स। एंड इसमें एक जो नया आर्टिकल्स ऐड हुआ था दैट वाज 14 आर्टिकल्स एंड 2 न्यू पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। मेजर यहाँ पे चेंजेस बनाए गए थे, जैसे कि प्रेम्बल में इंसर्ट हुआ था, दो वर्ड्स को इंसर्ट किया गया था, सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सो चेंज्ड द यूनिटी ऑफ नेशन टू यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। चेंजेस इन द 7th शेड्यूल फॉलोइंग कैटेगरीज वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, protection of wild animals, birds, weights and measures, administration of justice, constitution and organization of all courts with the exception of the Supreme Court and the High Court। इमरजेंसीज की वहीं पे अगर हम बात करें इमरजेंसी की, तो आर्टिकल 352 जो है वो ऑथराइज कर रहा है प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी, नॉट ओनली थ्रू आउट द कंट्री बट ऑल्सो किसी भी पार्ट में कंट्री के। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, नई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पे ऐड किया गया है, जैसे आर्टिकल 39 सिक्योर करेगा अपॉर्चुनिटीज को फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करता है। आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की बात करता है। आर्टिकल 48A बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड एडिशन ऑफ न्यू पार्ट्स, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 15A एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। की ऑब्जर्वेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बनाई है, जैसे कि डिसमिस्ड रेट्रोस्पेक्टिविटी, डेट ऑफ एडॉप्शंस डज नॉट curtail the amending power of the parliament under article 368 of the constitution। आर्टिकल 368 की अगर हम वहीं पे बात करें कि पार्लियामेंट में इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील एनी प्रोविजंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड इन दिस आर्टिकल। कोर्ट ने कहा है कि ये जो अमेंडिंग पावर है एक्सटेंड्स करती है प्रीएम्बल को भी, एंड कैन बी चैलेंज ऑन वेरियस ग्राउंड, जैसे कि वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डिफाइन सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। कोर्ट ने डिफाइन किया है इन दो टर्म्स को। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है राइट टू इक्वालिटी, as neither the state maintains its own religion nor restricts the freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion to citizens। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की अगर हम बात करें, एंड SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि सेक्युलरिज्म क्या है कि एक बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसको ऐसे यहाँ पे अमेंड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रीएम्बल की एंड इट्स अमेंडेबिलिटी की, प्रीएम्बल एक ग्लिम्स देता है कॉन्स्टिट्यूशंस की फिलोसफी को। ओरिजिनली डिक्लेयर्ड इंडिया इज सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्टेट।
ग्रांट नहीं करता है सब्सटैंटिव राइट्स, नोट एनफोर्सेबल इन कोर्ट्स सिग्निफाइज करता है पावर जो कि लोगों के पास है। उसके बाद अगर हम बात करें बेरोबरी केस 1960 का, केशव नंदा भारती केस 1973 का एंड LIC ऑफ इंडिया केस 1995 का। सो बेरोबरी केस में क्या हुआ था, प्रियम्बल एक पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जजमेंट आया था। केशव नंदा भारती केस 1973 में कहा कोर्ट ने कि प्रियम्बल एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको अमेंड किया जा सकता है। LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में अगेन हेल्ड दैट प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। सेक्युलरिज्म का मतलब जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है न्यूट्रलिटी की फॉलो करता है, ये सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्सेप्ट जो है सेक्युलरिज्म बेसिकली। पॉजिटिव रोल टुवर्ड्स द रिलीजन इन दिस स्टेट एंजॉय करता है पावर जिसमें इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सेक्युलर एस्पेक्ट्स जो है उसको यहाँ पे एंजॉय कर सकता है, जो कि रिलीजियस फ्रीडम के साथ यहाँ पे एक्चुअली में एसोसिएटेड है। उसके बाद अगर हम बात करें सोशलिज्म की, सोशलिज्म क्या करता है, डील करता है प्रिंसिपल के साथ जो कि एनविसेज करते हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोसाइटी जहाँ पे सारे इंडिविजुअल्स एंजॉय करते हैं इक्वालिटी डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में, जैसे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल एंड सोशल इक्वालिटी। आइडिया जो है सोशलिज्म का वो लार्जली पॉपुलराइज्ड विद कार्ल मार्क्स, जिन्होंने साइंटिफिक सोशलिज्म का भी यहाँ पे क्या किया था, आइडिया दिया था। सो आइडिया ऑफ सोशलिज्म वॉज लार्जली पॉपुलराइज्ड विद कार्ल मार्क्स, जिन्होंने जो है आइडिया दिया था साइंटिफिक सोशलिज्म का। उन्होंने कहा था कि जो वायलेंट रिवॉल्यूशन है जो वर्किंग क्लास करती है, ये एक्सप्लोइटेटिव कैपिटलिस्ट को ओवरथ्रो कर सकती है। सोशलिज्म इन कम्युनिस्ट कंट्रीज जैसे कि क्यूबा, चाइना, नॉर्थ कोरिया एट्सेट्रा प्रोवाइड करता है फॉर द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। देर आर मेनी वेराइटीज ऑफ सोशलिज्म जैसे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, गिल्ड सोशलिज्म एट्सेट्रा। आइडिया अगर हम देखें सोशलिज्म का इंडिया में, सो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे बेस्ड है जहाँ पे स्टेट इंश्योर करता है वेलफेयर किसका, निजी का, जबकि जो प्राइवेट एंटरप्राइज है एग्जिस्ट हैं ये फॉर इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारे जो कुछ लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन्होंने इस आइडियाज़ को शेप किया था। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सोशलिज्म प्रैक्टिस इन अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज इन द फॉलोइंग वेज। रिजेक्ट करता है स्टार्क डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, इट इज़ फोकस्ड ऑन रिफॉर्मिंग बोथ टुगेदर। Relevance to private property, it is accorded greater emphasis to the power of the state in bringing change along with the presence of private property. Believe नहीं करता है कैपिटलिस्ट के एलिमिनेशंस में, बट इट सीक्स टू रिमूव इनइक्वालिटी। आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, इट सीक्स टू एलिमिनेट वायलेंस फ्रॉम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की वहीं पे अगर हम बात करें तो इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया को एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स विद आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। डिफर करता है मार्क्सिज्म से इन इट्स कंसेप्शन ऑफ स्टेट। ये बिलीव करता है कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, एक्सप्लॉयटेशंस इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ वर्कर्स बाय द कैपिटलिस्ट। रादर स्टेट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो सोशल वेलफेयर जिसको करना चाहिए। सो जितने भी क्लासेस हैं सोसाइटी में ऑन बाय द स्टेट। एडवोकेट्स करता है पीसफुल एंड इवोल्यूशनरी मीन्स फॉर सोशल चेंज थ्रू बैलेट बॉक्स। डिस्पाइट डिफरेंसेस फ्रॉम द मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ सोशलिज्म, इट शेयर्स अ कॉमन गोल्स ऑफ एंडिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स एंड प्रमोटिंग equality among people. Current SC ruling stresses on the idea that